सदर रमज़ान मुबारक ग़ज़वा बदर, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से भी पुकारा, इस्लाम और कुफ़र की वो बाज़ाब्ता लड़ाई, और इस्लाम कुफ़र के साथ इस ज़ोर से टकराया तो कुफ़र हमेशा के लिए नेस्त और नबूद हो गया। तो मालूम है कि जितनी बेग़ज़वात हैं, जंगें हैं, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी दौर के अंदर हैं। मक्के के अंदर कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग नहीं लड़ी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर के अंदर अपना इखलाक ही पेश किया है। ये इखलाक का ही नतीजा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन के नाम से पुकारा करते थे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 313 की तादाद और हुज़ूर मक्के के अंदर मौजूद थे, और 91 सहाबी हज़रत उमर फारूक जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अब तादाद में भी कम थे, क्योंकि 313 तो उस वक़्त बनी जब हुज़ूर मदीने में चले गए, और जब मक्के में थे उस वक़्त 41 और 29-30 के दरमियान उनकी तादाद थी, और तादाद में भी कम थे। जुल्म तो वो पहले ही करते थे, हरूद की राहों में कांटे भी बिछाए जाते थे, जुल्म और सितम पहले भी थे, मगर अगर वो जंग करते तो उनको हलाक करना तो आसान था कुफार के लिए। मुसलमान तादाद में कम थी, लिहाजा वो कत्ल करते तो उनको शहीद करते तो काम मामला उनका हो जाता, पूरा मुकम्मल हो जाता। हत्ता कि अबू जहल जो था, जो अपनी चुदराहट रखता था, उस मक्के के अंदर अपना रोब रखता था, असल में उसका मकसद ये था, इस्लाम उसने समझा था इस्लाम बस मस्जिद में बंद है, मस्जिद की हदूद के अंदर बंद है कि हम नमाज पढ़नी है, अल्लाह के हुजूर झुकना है, सजदा करना है, नमाज पढ़नी, ये इस्लाम है। तो हमारे बुतों को नहीं झुकते तो ना झुके, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, ठीक है, मगर ये है कि चुदराहट तो हमारी है ना। चुदराहट कहा कि अबू जहल ने चुदराहट में मेरी ज़रा बनाए, इस लिहाज से वो कुछ ना होते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जब मदीने के अंदर आए, और मदीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम में मुस्तफ़ा कायम कर दिया और एक स्टेट का ऐलान कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मिसाक मदीना कायम की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कवानीन बनाए और बता दिया, तिजारत में भी इस्लाम आ गया और इदालतों के अंदर भी इस्लाम आ गया। सिका स्कूलों, मदरसे, कॉलेज, हर तजारत, हर मामलात के अंदर जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जब इस्लाम ने अपनी स्टेट का ऐलान किया, जब इस्लाम अरूज पर आ गया, तो उस वक़्त अबू जहल की चुदराहट पर ज़रब लगी, और उसने कहा कि नहीं, हम तो समझते थे इस्लाम जो है वो मस्जिद के अंदर बंद है, इस्लाम जो है वो चार दीवारी में बंद है कि नमाज पढ़ें, सजदा करें, अल्लाह के हुजूर झुके या झुके रहें, मगर ये है कि हमें कुछ नहीं है गर्ज अगर हमारे बुतों को नहीं झुकते, मगर यह है कि चुदराहट तो हमारी है। जब उसकी चुदराहट पर ज़रब लगी तो फिर उसने ऐलान किया कि नहीं जी, हम तो मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, हम उनके साथ लड़कर और हम उनका मुकाबला करेंगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मुसलमानों को वो क़ुव्वत ईमानी जो अता की, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 313 लेकर वो मैदान जंग में आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फतह नसीब फरमा दी। तो असल मकसद था उनकी चुदराहट पर ज़रब लगना। इस्लाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आपने इतनी नमाजें पढ़ ली, आपने इतने मदरसे बनाए। इस्लाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आपने इतने मज़ारात बना दी, इतनी चीज़ें बना दी, मगर कुफ़ार को जो आपसे गर्ज है, वो जिससे तकलीफ है, वो ये है कि जब आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, जब आप करते हैं कि इस्लाम फ़कत मस्जिद के अंदर बंद नहीं है, इस्लाम अदालतों के अंदर भी आएगा, इस्लाम मुल्क के हर कवानीन के अंदर, तिजारत के अंदर, लेन देन के अंदर, बेउशरा के अंदर, हर मामलात के अंदर जब इस्लाम आएगा तो फिर हम डट कर मुकाबला करेंगे। और कुफार को यही ज़रब है। आज भी आप चले जाएं व्हाइट हाउस के अंदर बैठ कर, अंग्रेज़ को ये तो पसंद है, वहाँ पर इफ्तारी भी वो कराता है, नमाजें भी पढ़े, सब कुछ करें, वो कहता है पावर और सुपर पावर मैं हूँ। मगर बदर वालों ने बता दिया कि हम 313 हैं, और मैदान जंग में उतरे और एक एक के सर कलम करके उन्होंने बता दिया इस्लाम और हुकूमत भी इस्लाम की होगी, निज़ाम भी इस्लाम का होगा। और फिर ग़ज़वा बदर इस तरह वो लड़ी गई, और आने वाली नस्लों को ये बता दिया गया, अगरचे तुम तादाद में 313 हो, हम तो 313 थे, मगर आप देखिए मुसलमानों की जो तादाद है तकरीबन 256 ममालिक, जिसमें 56 ममालिक मुसलमानों के हैं, और तादाद में भी हम ज़्यादा हैं, मगर यह है कि हर जगह पर मुसलमानों के टुकड़े किए जा रहे हैं, हर तरह। और यहाँ पर देखिए फ़लस्तीन का क्या हाल हो रहा है,
وہاں پر کشمیر کے اندر کیا حال ہو رہا ہے، برما اور شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، مگر یہ ہماری بدحالی ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کی تھی۔ اگر تم ڈٹ کر میدان جنگ میں آ جاؤ گے، ان کو بتا دو کہ اب اسلام فقط مسجد اور مدرسوں میں محدود نہیں رہے گا، بلکہ عدالتوں کے اندر بھی اسلام ہوگا، تجارت کے اندر بھی اسلام ہوگا، اور ملک کے قوانین اسمبلیوں کے اندر نظام مصطفیٰ کی ہی بات کی جائے گی۔ تو یہی وہ فلسفہ غزوہ بدر ہے جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر لڑی گئی، اور ایک جنگ تھی مگر اس کے اندر بہت سے حقائق تھے اور بہت سی چیزیں تھیں جو چھپی ہوئی تھی، جو اس قوم کو اجاگر کرنی تھی۔ آج بھی ہم غزوہ بدر کی تاریخ کو پڑھ کر سن کر ہم بہت سی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں۔